हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। जो हमारी ये टिप्स है ना, आज आपका बहुत ही ज़्यादा समय और पैसा दोनों बचाने वाली है। तो बिना देरी करते हुए चलिए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मेरी पहली टिप है इस तरह की हमारी छन्नियों को लेकर। हम लोग स्टील की छन्नी जब मार्केट से लेकर आते हैं तो उनको ना हमें मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब आप लोग को कभी तो इन्हें खौला कर साफ़ करते हैं, कभी इन्हें जला कर साफ़ करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लेना है, एक फॉइल पेपर और कोई भी यूज़ किया हुआ फॉइल पेपर हो, उसको आप गोल गोल बना लीजिए एक लड्डू जैसा, और उसकी मदद से बस आप इन्हें रगड़िए। बहुत ही हल्के हाथ से, ज़्यादा टाइट हाथ से रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि आपकी जो स्टील की छन्नी है ना, वो बिल्कुल नई जैसी हो जाएंगी। और कुछ ही सेकंड्स में इन छन्नियों में से सारी जो कालापन है, सारी गंदगी जो चाय की पत्ती जम जाती है, वो सब साफ़ हो जाएगी। ना आपको टूथब्रश की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी जूने वगैरह की ज़रूरत है। इसी की मदद से आप जब इसे रगड़ेंगे ना, तो एकदम एक बढ़िया सी शाइन भी आएगी, और जो इनके अंदर गंदगी जमा हो गई है ना, वो सब भी निकल जाएगी। ना तो आपको इनको पानी में खौलाना है, ना ही सर्फ डालना है, ना साबुन डालना है। बस हल्के हाथ से इन्हें रब करते जाइए। क्योंकि कई बार देखा जाता है कुछ लोग ना छन्नियों को जला देते हैं। मैंने भी एक बार गलती की थी, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैंने कभी भी अपनी छन्नियों को जलाया नहीं है। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, 8 से 10 दिन में एक बार कोई भी पुराना यूज़ किया हुआ फॉइल पेपर लेकर उसे अच्छे से रगड़ देती हूँ, और मेरी जो छन्नी है ना, वो बहुत ही एकदम नई जैसी हो जाती है। क्योंकि जब हम इन्हें जला देते हैं तो इनके ना वायर भी जल जाते हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती हैं, काली पड़ जाती हैं, और वो कभी भी साफ़ नहीं होती हैं। मेरी जो नीचे वाली छन्नी है ना, उसके साथ मैंने पहली बार यही किया था कि मैंने उसको ना गैस पे जला दिया, और साफ़ हो गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, काली भी हो गई थी। उसकी अंदर की गंदगी तो जल गई थी, लेकिन बाहर के जो वायर है ना, साथ साथ वो भी जल गए हैं, और वो आज तक कभी भी साफ़ नहीं हुए। और ये वाली जो मैंने छन्नी है ना, कभी नहीं जलाई है। इसको मैं हमेशा ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ 8 से 10 दिन में। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि ये जो छन्नी है ना, एक बार काली हो जाती हैं तो देखने में बहुत गंदी लगती हैं। और जो हमारी किनारी होती है, उसमें से फॉइल पेपर अंदर नहीं जा पाता, तो आप चाकू या चम्मच किसी की मदद से हल्के हाथ से इन्हें फिरा दीजिए, जिससे कि इनकी जो कालापन है वो सारा बाहर निकल आए। इन छन्नियों की थोड़ी सी केयर तो करनी होती है, लेकिन इन छन्नियों को ना हमें यूज़ यही वाली छन्नी करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है प्लास्टिक की जो छन्नी है, उसमें से प्लास्टिक मेल्ट हो जाती है, स्पेशली घी वगैरह जब हम छानते हैं तो। और एक छन्नी और है मेरी, ये भी देखिए मैंने कई दिन से साफ़ नहीं की, तो मैंने सोचा इसको भी साफ़ कर लेते हैं। लेकिन जब छन्नी आप खरीदें ना, तो कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम स्टील की छन्नी खरीदने जाते हैं, तो कई बार ना कई तरह की छन्नियाँ होती हैं, डबल जाली की, सिंगल जाली की, मोटी जाली की, पतली जाली की। तो आपको ना, मैं आज आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी आपको किस तरीके की छन्नी खरीदनी चाहिए, जिसको मेंटेन रखना बहुत आसान होता है। जिसे मैं साफ़ कर रही हूँ ना, इसे बहुत आसानी से साफ़ किया जा सकता है। और ये छन्नी मेरी करीबन 4-5 साल पुरानी है, जिसको मैं डेली में यूज़ करती हूँ हमेशा। ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम मैं इसी को यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसको ना साफ़ करना बहुत आसान है। और इसकी बहुत बारीक बारीक जालियाँ हैं, जिसमें से गंदगी भी बाहर नहीं जाती है, और इसको साफ़ करना भी बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि इसके ना जाली जो हैं, उनको आप ध्यान से, मैं अभी आपको जब साफ़ हो जाएगी तब दिखाऊंगी कि आपको ना हमेशा इसी तरह की छन्नी खरीदनी चाहिए। ज़्यादातर चाय वगैरह के लिए, घी वगैरह के लिए आप कोई भी खरीद लीजिए, बारीक या मोटी कैसी भी, लेकिन जो चाय की छन्नी है ना, वो यही यही खरीदनी चाहिए, जिससे कि स्टील भी होती है और इसको साफ़ करना भी आसान हो जाता है। तो देखिए मैं इसको पानी से धोकर अब आपको ना पास से दिखाऊंगी इन सारी छन्नियों को, कि देखिए बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती हैं, और सबसे ज़्यादा ना यही आसान तरीके से साफ़ होती है। तो देख सकते हैं मेरी तीनों छन्नियाँ हैं, और तीनों ही साफ़ हो गई हैं। बस जो ये लास्ट वाली है ना, ये काली इसलिए हो गई है क्योंकि मैंने इसको एक बार जला दिया था, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। तो ज़्यादातर जब भी कोशिश करें तो आप छन्नी ना हमेशा इसी तरीके की खरीदें, जैसी मेरी ये दो हैं। जो लास्ट वाली है ना, जो काली हो गई है, ऐसी तो बिल्कुल ना खरीदें। वजह यह है कि इनमें ना पतली जाली होती है, इसको साफ़ करना बहुत आसान है। इसकी जो बारीक जाली, मोटी वाली जाली है ना, वो भी साफ़ करना आसान है। लेकिन जो पतली वाली जाली की है ना, जो काली वाली हो गई है, इसको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और इसमें बहुत जल्दी चाय की पत्ती जो है भर जाती है। तो छोटी छोटी टिप्स थी, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी कॉलगेट और वैसलीन पेट्रोलियम जेली को लेकर। क्या आपने कभी कॉलगेट वैसलीन पेट्रोलियम जेली में मिक्स किया है? नहीं किया तो ज़रूर से करिए। इससे ना आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे, साथ ही साथ आप अपने आप को भी समय दे पाएंगी। जी हाँ, बिना पैसे के। तो हम क्या करेंगे, जो हमने वैसलीन में कॉलगेट मिक्स किया है, उसे निकाल लेंगे किसी बर्तन में। किसी अच्छे से बर्तन में निकाल लीजिए, साफ़ सुथरे बर्तन में। और जितना आपका टूथपेस्ट है ना, उतनी ही आपको वैसलीन पेट्रोलियम जेली लेनी है।
अब इन दोनों चीज़ों को हमें बर्तन में निकालने के बाद खूब अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है मिक्स करने में, क्योंकि अगर हम इसे अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो जिस चीज़ के लिए हम इसे इस्तेमाल करने वाले हैं वो अच्छे से काम नहीं करेगी। तो पहले आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ईजिली चम्मच से हो जाती है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है मिक्स करने में, क्योंकि जितने अच्छे से मिक्स हो जाएगी उतने अच्छे से ये काम करेगी। और इसको देखने का तरीका भी है कि ये मिक्स हुई है या नहीं हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको क्या करना है, पहले आप इसे मिक्स करते जाइए खूब अच्छे से। पहले तो ये फ्लफ़ी हो जाएगी और उसके बाद आप फिंगर पे लेकर देखिए कि इसमें एकदम क्रीम जैसा टेक्सचर आ जाना चाहिए। वैसे अगर आप टूथपेस्ट को रब करेंगे ना तो देखा जाता है कि वो फिंगर्स में भर जाता है और अच्छे से काम नहीं करता है, उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी इसमें वैसलीन कम लग रही थी, मैंने थोड़ी सी वैसलीन और ली है और उसके बाद इसे इसमें मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करते करते आप देखेंगे कि इसका ना एकदम कोल्ड क्रीम जैसा टेक्सचर हो जाएगा, जैसी हमारी कोल्ड क्रीम होती है। बिल्कुल हमें उसी तरीके से इसको करना है और एकदम इसमें एक अच्छी सी चिकनाई आ जाएगी, क्योंकि जो टूथपेस्ट है ना वो थोड़ा थिक होता है, उसको थोड़ा सा मिक्स करने में टाइम लगता है। अब आप चेक करेंगे एक बार तो देखेंगे कि इसमें जो क्रीमीपन आ गया है या नहीं, बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब ये हमारे यूज़ करने के लिए रेडी है, क्योंकि जब हम इसे अपने हाथों पर रगड़ रहे हैं तो ये अच्छे से साफ़ हो रही है, मतलब चिपक नहीं रही है। वरना टूथपेस्ट ऐसा होता है कि वो हाथों में ना चिपक जाता है और बिना धोए साफ़ नहीं होता है। लेकिन अब ये हमारी जो क्रीम है ना ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है इस्तेमाल के लिए। हम इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, आपने इसको गलती से भी फेस पे इस्तेमाल मत कीजिएगा। कुछ लोग तो फेस के लिए बोल देते हैं, लेकिन मैं इसे ना आप हाथ पैरों पर इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे कि जो आपकी काली गर्दन हो जाती है या फिर काली कोहनी हो जाती है, पैर वगैरह इन दिनों में बहुत ज़्यादा डेड स्किन हो जाती है, आप उस पर इसको इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे आपका ना इतना अच्छा मतलब क्लीनिंग होगी इससे और इतना अच्छा मॉइस्चर मिलेगा आपकी स्किन को कि बस आप देख पहली बार ही करने में ना आप हैरान रह जाएंगे, इतना अमेजिंग रिजल्ट होता है इसका। तो मैंने इसे अपने एक हाथ पर लगा कर दिखाया और आप ना हाथ की जो हथेली वगैरह होती हैं उन पर भी अच्छे से रब कर लीजिए। इससे ना हमारे हाथों के जो डेड स्किन मतलब रूखी रूखी सी हो जाती है ना, उस पर भी बहुत अच्छा लगता है, एकदम मॉइस्चर मिल जाता है। हाँ, और साथ ही साथ सफाई भी हो जाती है, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है वो क्लीनिंग बहुत अच्छी करता है और जो वैसलीन होती है ना वो मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा करती है। तो मैंने इसकी एक बैक साइड पे ही लगाया है, क्योंकि मैं आपको डिफरेंस दिखा सकूं कि फ़र्क कितना है। तो इसको लगाकर आप 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, बस 5 मिनट काफ़ी है। और उसके बाद ना आप इसको कॉटन की मदद से या फिर किसी कॉटन के कपड़े की मदद से थोड़ा सा पानी लेकर आप इसे छुड़ा कर देखिए। आप देखेंगे कि आप देखने के बाद ना बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, इतनी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है, इतनी अच्छी शाइन हो जाती है कि जैसे आपने अपने मैनिक्योर या पेडिक्योर करवाया है। तो जैसे ही आप कॉटन से साफ़ करेंगे वैसे आप इसको पोंछ डायरेक्ट पानी से धो सकते हैं, लेकिन कॉटन से पोंछने से क्या होता है कि हमारी जो डेड स्किन है ना बहुत अच्छे से छूट आती है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीनिंग और अच्छे से हो जाती है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो जितनी भी थोड़ी बहुत रह गई होगी ना वो भी साफ़ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं पहली बार में एकदम हाथ में कलर कितना चेंज लग रहा है, सिर्फ एक बार में। अब आप इसे नॉर्मल गुनगुने पानी से धो लीजिए या फिर ठंडे पानी से धो लीजिए, कैसे भी धो लीजिए, अच्छे से इसे आप छुड़ा लीजिए और आप देखेंगे कि आपके हाथ में ना इतना अच्छा मॉइस्चर, इतनी अच्छी साइन आ गई है कि जैसे आपने बहुत सारे पैसे खर्च करके अपने हाथों का ख्याल रखा है। तो इस चीज़ को आप महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार करेंगे ना तो आप देखेंगे आपके हाथों की और पैरों की ना एकदम शाइन इतनी अच्छी हो जाएगी स्किन कि बस देखते ही बनेगी। तो इस तरह से आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जब आप ट्राई करेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। देख सकते हैं आप हाथों में अलग अंतर पता चल रहा है कि किस में कितनी शाइन है, कितनी क्लीनिंग है। क्लीनिंग मतलब कलर देख सकते हैं आप, पहले के इस्तेमाल में ही कलर में कितना अंतर आ गया है हाथ में। तो इस तरह से आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। टिप अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है और आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को थैंक्स कर सकूं। तो नेक्स्ट टिप है मेरी सुई में धागा डालने को लेकर, क्योंकि ये जो टिप है ना ये मेरी व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी, मैं दोबारा से डाल रही हूँ इस चीज़ को, बता रही हूँ आपको कि बहुत अच्छे से आप धागा डाल सकते हैं। क्योंकि धागा डालना ना सुई में बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा काम हो गया है। आजकल नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, बच्चे हों या बड़े हों या बुज़ुर्ग हों किसी की भी। और सुई के जो छेद हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा बारीक आते हैं, जिससे कि उनमें धागा डालने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो आज हम एक छोटा मोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिससे की मदद से हम अपनी मशीन की सुई हो या फिर हाथ की सुई हो, किसी में भी बहुत आसानी से धागा डाल लेंगे। तो उसके लिए हमें सिर्फ 2 सेफ्टी पिन की ज़रूरत है।
और छोटी मोटी चीज़ें जो हमारे घर में ही मिल जाती हैं, हमें बाहर जाकर लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। और उसके बाद टू साइडेड टेप तो हम लोग अपने बच्चों के बर्थडे वगैरह बलून वगैरह चिपकाने के लिए भी लाते हैं। तो थोड़ा मोसा टुकड़ा चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना सा टुकड़ा चाहिए। इसको हम अपनी सेफ्टी पिन के एक सिरे पर चिपका देंगे और इसी की मदद से ना हम एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे अपनी सुई में धागा डालने के लिए। अब हमें एक चीज़ और चाहिए, हमें चाहिए जो झाड़ू होती है, फूल झाड़ू, उसके बाल। फूल झाड़ू नहीं है आपके पास, वैसा तो हो ही नहीं सकता, हर घर में फूल झाड़ू होती है। और अगर आप चाहें ना तो जो तार होते हैं लाइट वाले, हमारी जो केबल होती है उसके अंदर जो पतले पतले वायर होते हैं उसमें से भी एक वायर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने झाड़ू का बाल लिया है और उसको अंगूठे और उंगली की मदद से उल्टा प्रेस करके खींचेंगे ताकि इसमें जो छोटे छोटे से बाल होते हैं वो सारे हट जाएं, क्योंकि हमें इसी की मदद से अपनी सुई में धागा डालने का टूल बनाना है, जिससे कि इसके छोटे छोटे, और क्योंकि आपने देखा होगा फूल झाड़ू जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। आप इससे महीनों अपने पूरे घर की झाड़ू लगाते हैं, उसके बावजूद इसके बाल इतनी आसानी से टूटते नहीं हैं। वो घिस जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। इसीलिए हम यहाँ पर फूल झाड़ू के बाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हमारा ये जो टूल है एक बार बनाकर हम सालों साल के लिए फ्री हो जाएं, हमें रोज़ रोज़ ना बनाना पड़े। तो उसको हमने फिर दोनों तरफ से पकड़कर मोड़ लिया है बहुत अच्छे तरीके से, और जो यहाँ पर हमने टू साइडेड टेप लगाई थी वहाँ पर हम रख देंगे करीबन 1 इंची बाहर निकाल कर। 1 से 1.5 इंची आप बाहर रख सकते हैं उसको निकाल कर। उसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरी वाली सेफ्टी पिन रखेंगे और उसी टेप के ऊपर उस सेफ्टी पिन को दबा देंगे अच्छे से और टेप को मोड़ देंगे। अभी हमारा ये टूल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको पहले धागा डालकर दिखाऊंगी, जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि हाँ आप इसमें धागा डाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है सुई, और सुई को आपने जो ये झाड़ू वाला बाल है ना उसमें डाल देना है। बहुत आसानी से पड़ जाता है, क्योंकि एक तो टाइट होता है थोड़ा सा और बहुत ही पतला होता है, जिसकी मदद से आप ना अंदाजे से भी डालेंगे ना तो भी आपका पड़ जाएगा। आपको सुई का छेद नज़र आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत आसानी से सुई हमारी उस पर टंग गई है। अब आप इसमें धागा डालिए, धागा डालेंगे ना तो बहुत आसानी से आपका धागा पड़ जाएगा, क्योंकि सुई का छेद बारीक होता है, लेकिन हमने जो झाड़ू का बाल लगाया है वो करीबन 1 से 1.5 इंची आगे करके लगाया है। जितना आगे है वो उतना ही उसका बड़ा होल है, इसीलिए हमने उसको बड़ा रखा है ताकि आप आसानी से इसमें धागा डाल सकें। अगर उसके बावजूद आपको हल्की सी दिक्कत हो रही है तो आप ऊपर से उसे हल्का सा प्रेस कर दीजिए और आप देखेंगे कि उसका होल और भी बड़ा हो जाएगा। जैसे ही हमने उस धागे को उसमें डाला है तो देख सकते हैं अब धागा हमारा पड़ गया है। अब हमें इस सुई में से धागे को आगे की तरफ सुई को करना है, जहाँ तक हमारे सुई का धागे का छोर है। उसके बाद आप धागे को खींचिए, सुई को मत खींचिए, धागे को खींचिए, जिससे कि वो टूल में से बाहर निकल के आ जाए। इस तरह से आप अपनी सुई में बहुत आसानी से धागा डाल सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। अब आप क्या करेंगे, आपका ये टूल पूरा कैसे तैयार हो, आप कोई भी आपके घर में सेलो टेप पड़ी हो, ब्लैक वाइट ग्रीन जो भी पड़ी हो, आप बस उसकी मदद से क्या करेंगे, अपनी जो ये सेलो टेप है इसको आप अपनी जो पूरी हमारी सेफ्टी पिन है इसको अच्छे से इससे कवर कर देंगे, ताकि ये छूटे नहीं सेफ्टी पिन और आगे चल के ये टूल हमारा ख़राब ना हो, जिससे हमें ये रोज़ रोज़ ना बनाना पड़े। बस आपको 1-2 रुपए की सेलो टेप आती है, लेकिन ये बहुत सारी होती है, हमें ज़रा सी सेलो टेप की ज़रूरत है। कुछ लोग तो बोलेंगे कि इसमें सेलो टेप वेस्ट हो रही है, बिल्कुल नहीं वेस्ट हो रही भाई। हम इसका एक छोटा मोटा सा टूल बना रहे हैं, जिससे कि हमारा बहुत सारा समय भी बचेगा। हम धागा डालने में घंटों लग जाते हैं और धागा नहीं पड़ पाता है, या फिर हम किसी से बोलते हैं बच्चों से तो वो भी कभी कभी डाल देते हैं और कभी कभी उनका मन होता है तो नहीं डालते हैं। तो कितनी परेशानी होती है, और इन सारी परेशानियों से आप फ्री हो जाएंगे। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।